हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। एक ये मून है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास होगी अर्थ, ठीक है। उसने कहा है जो मून का डायमीटर है दैट इज स्मॉल डी, एंड ये जो डायमीटर है ये है कैपिटल डी अर्थ का। फर्स्ट लाइन में मुझे जो समझ में आ रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। जो स्मॉल डी है वो कैपिटल डी का 1/4 है। मीन्स डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन के आ गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। फ्रैक्शन निकालनी है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। वो कहता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज डैश टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो दोनों का फॉर्मूला इसी पे ही पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, वही स्फेरिकल शेप है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सिमिलरली नीचे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई तो कैंसिल करो। अब कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, जैसे डायमीटर अर्थ का कैपिटल डी है तो रेडियस क्या होगा कैपिटल आर, एंड मून का डायमीटर स्मॉल डी है तो रेडियस क्या होगा स्मॉल आर, ठीक है। अब अगर डी स्मॉल डी जो है वो कैपिटल डी का 1/4 है तो स्मॉल आर भी क्या होगा कैपिटल आर का 1/4 होगा। अब कैसे हुआ ये देखो, डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, स्मॉल डी को दैट इज स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल 2 टाइम्स ऑफ आर, एंड कैपिटल डी को क्या लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर डिवाइड बाय 4। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल करो तो मेरे पास स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई कैपिटल आर बाय 4। तो ये तो ऑब्वियस होता है कि अगर स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल डी बाय 4 है तो स्मॉल आर आपके लिए क्या होगा सेम ही होगा, दैट इज कैपिटल आर बाय 4। तो वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर वैल्यू दैट इज कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाय स्मॉल आर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर बाय 4, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, दैट इज कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब अपॉन 64, ठीक है। ये 64 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 64 आर क्यूब बाय आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब गया तो रेशो कितनी आ गई 64:1, ठीक है। तो इससे रिलेशन क्या बन के आया, मैं थोड़ी सी स्क्रीन इरेज कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब दोनों की रेशियो हमारी क्या आई है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून कितना है 64/1 आया है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो 64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून है, ठीक है। बिकॉज अपॉन 1 था, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये नीचे वाला 1 था वो अर्थ के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, एंड जो 64 है वो वॉल्यूम ऑफ मून के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, वही उसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ जो अर्थ है दैट इज 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मून। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड।